नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, नेतरहाट स्कूलों में बिहार के छात्रों का गुपचुप तरीके से नामांकन कराया जा रहा। राज्य के प्रतिष्ठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम के जरिए छठी कक्षा में 100 सीटों पर एडमिशन लिया जाता है, जिसकी सभी सीटें झारखंड के छात्रों के लिए आरक्षित होती है। लेकिन इस साल बिहार के भी कुछ छात्रों का एडमिशन लिया गया है। नामांकित छात्रों द्वारा स्कूल में जमा की गई कोविड जाँच रिपोर्ट में जो पता दर्ज है वह बिहार के विभिन्न जिलों से होकर दर्ज है। अगली बड़ी खबर, अब ग्रीन कार्ड धारकों को भी धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य के 5 लाख ग्रीन कार्ड धारक परिवारों को भी सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अभी राज्य के गुलाबी और पीले कार्ड धारक करीब 59 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है। ग्रीन कार्ड धारकों को इस योजना में शामिल करने से सरकारी खजाने पर करीब 48 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा। गुलाबी और पीले कार्ड धारकों की तरह ग्रीन कार्ड धारकों को भी साल में 2 बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में व्रती शहर के विभिन्न घाटों पर 10 नवंबर को अस्ताचलगामी और 11 नवंबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे। शहर के सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के 36 घाटों और आसपास के तालाबों में अर्घ्य दिया जाएगा। कुछ घाटों पर अब भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है तो कुछ की सफाई हो रही है। लोग खुद से साफ सफाई कर घाटों पर कब्जा कर रहे। झारखंड के लाख किसानों के लिए बड़ी खबर, लाख के किसानों व उद्योगों के लिए आईआईटी बनाएगा प्लेटफॉर्म। देश में लाख का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में करीब 16,352 टन लाख के उत्पादन में लगभग 8,000 टन का योगदान झारखंड का है। देश भर में सबसे अधिक लाख उत्पादन करने वाले जिलों में झारखंड के रांची, सिमडेगा, खूंटी और गुमला शामिल हैं। इसे देखते हुए आईआईटी आईएसएम धनबाद लाख के किसानों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा और ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है जहां पर किसान और उद्योग एक मंच पर साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी ज़्यादा है। इस सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों की लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति 6ठे और बोरिस जॉनसन 10वें नंबर पर हैं। झारखंड में टीकाकरण की रफ्तार में भारी गिरावट, लापरवाही पर होगी सख्ती। त्योहारों को लेकर दूसरे प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग झारखंड लौट रहे। ऐसे में संक्रमण की संभावना जहां बढ़ रही है, ऐसे में राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ने की बजाय घट रही है। खासकर टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए केयर इंडिया के सहयोग से राज्य में संचालित किए जा रहे 60 कोविड टीका एक्सप्रेस का भी समुचित उपयोग नहीं हो रहा। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक उमाशंकर सिंह ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी उपायुक्तों को टीका एक्सप्रेस का बेहतर उपयोग करते हुए टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगली खबर, झारखंड से महिलाओं पर जुल्म और अत्याचार की बड़ी सनसनीखेज खबर आई है। राज्य के गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र स्थित गम्हरिया में डायन बताकर 2 महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। इस दौरान एक हमलावर ने पीड़िता का मांस दांत से नोच लिया और उसे चबाकर खा गया। इस खौफनाक घटना की शिकार महिलाएं रिश्ते में चाची, सास और बहू है। पीटने वाले भी उनके रिश्तेदार हैं। इन महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया गया था और थाने में इसके खिलाफ शिकायत दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार हमलावरों का कहना था कि दोनों ने डायन बिसाही कर पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। महिला के शरीर से मांस नोचकर चबा जाने वाले आरोपी की पहचान चामू उरांव के रूप में हुई। गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव के शूटर ने मुखिया के घर पर धावा बोला। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड की पालू पंचायत के मुखिया आचू प्रखंड अध्यक्ष गंगाधर महतो के घर बीती रात लगभग सुशील श्रीवास्तव गिरोह के कुख्यात शूटर रियाज अंसारी ने अपने गुर्गों के साथ धावा बोलकर तोड़फोड़ की। घटना के वक्त मुखिया गंगाधर अपने घर में नहीं थे। घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी दी है। ग्रामीणों को जैसे ये जानकारी मिली, उन्होंने आरोपी रियाज के घर को चारों तरफ से घेर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। अगली खबर, झारखंड जेपीएससी की मेन एग्जाम की डेट जारी कर दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने मेन एग्जाम की डेट घोषित कर दी है। जेपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 जनवरी 2022 को आयोजित होगी। ऐसे में जेपीएससी मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार झारखंड लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.government.in पर जाकर एग्जाम की डेट्स को लेकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर, हरियाणा की निजी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। हरियाणा सरकार ने रोजगार अधिनियम 2020 लागू करने
प्रदेश में 15 जनवरी 2022 से निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी आरक्षण नियम प्रभावी माने जाएंगे और इसको देखते हुए झारखंड में भी ये मांग उठने लगी। रोजगार अधिनियम लागू होने के बाद निजी सेक्टर की कंपनियों के लिए 30,000 रुपये महीना तक की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासी युवाओं को 75% आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2024 तक बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त बनाने का टारगेट हासिल करने के लिए इस अधिनियम को बेहद अहम बताया। अधिसूचना जारी करने के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित करेगी। अगली खबर, दिवाली के बाद छठ महापर्व पास आते ही रांची में हरी सब्जियों के भाव में अचानक तेजी आ गई है। सब्जियों के भाव में 10 से 20 रुपये प्रति किलो का इजाफा हो गया है। छठ पर्व पर आवक कम और डिमांड ज़्यादा होने के कारण सब्जियों की कीमत में उछाल है। नतीजा यह है कि जहां लोग किलो और आधा किलो हरी सब्जियां खरीदते थे, वहीं अब वो पाव खरीदने करने लगे हैं। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि अभी एक सप्ताह तक सब्जियों का भाव तेज रहेगा। सब्जी की सप्लाई भी कम हो रही है, इसलिए कीमतों में तेजी आई है। एक सप्ताह बाद हरी सब्जियों की आवक बाजार में ज़्यादा होने लगेगी तो कीमतों में भी नरमी आ जाएगी। अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा समेत सभी बड़े नेता शामिल हैं। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि PM मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप लिए जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के उद्घाटन भाषण में नड्डा ने कहा कि लॉकडाउन जैसा कड़ा फैसला PM मोदी ने लिया और लॉकडाउन के 3 महीने के भीतर लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और कहा कि मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश के किसानों के हित के लिए प्रगतिशील नीतियां और कानूनों को लेकर आ चुके हैं। खबर, अक्षय कुमार और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा। फिल्म ने पहले दिन 26 करोड़ का बेहतरीन ओपनिंग कलेक्शन किया था, जिसके बाद दूसरे दिन फिल्म की धूम देखने को मिली। बॉक्स इंडिया ऑफिस के मुताबिक 24 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जिसके अनुसार फिल्म के 2 दिन का कुल कलेक्शन 50 करोड़ के पार हो गया है। 2 दिन के बेहतरीन कलेक्शन के बाद हर किसी को इसके वीकेंड कलेक्शन का इंतजार है। अनुमान है कि रविवार तक फिल्म का कलेक्शन 75 करोड़ के पार हो जाएगा। पंजाब में लगातार अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी का विरोध किया जा रहा। फिल्म रिलीज के बाद किसान मोर्चा के बाद कई किसानों ने फिल्म का विरोध करते हुए अक्षय का पुतला जलाया था। विरोध इतना बढ़ गया कि पंजाब के कई सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग रोक दी गई है। अगली खबर, इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के घर पर ड्रोन से हमला किया गया। इस मामले में जो बाल बच गए, इराकी सेना ने बताया कि सुबह बगदाद स्थित PM आवास को निशाना बनाकर विस्फोटकों से लदे एक ड्रोन से हमला किया गया था। यह PM कदीमी की हत्या का प्रयास था। इस अटैक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात 6 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।